जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी PYQ की सीरीज चल रही है, उसमें हम अभी तक लगभग दोस्तों 700 क्वेश्चन अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे उन्हें हमने हटा दिया गया क्योंकि वो हमारे PSC के सिलेबस में बचा नहीं है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना क्या है? या जो भूमि का जो अभिलेख होती है उनको रखने की भारत की प्रथम जो ई गवर्नेंस परियोजना का नाम क्या है? भूमि है, भूलेख है, उमंग है, उपयुक्त सभी है। तो पहली प्रथम का पूछा है दोस्तों। अगर देखा जाए तो भूमि भी है, भूलेख भी है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना की पूछा जाए तो वो कौन सी है दोस्तों? भूमि है, ठीक है। ये कब बना था दोस्तों? वर्ष 2008 में ये पोर्टल, ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 को क्या कर दिया गया? इसे संशोधित कर दिया गया, ठीक है। और ये केंद्र सरकार का पूरी तरीके से पोर्टल है। केंद्र सरकार का क्या है? ये पोर्टल है, ठीक है। तो भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? भूमि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस, ये हमारा दोस्तों जो कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना का नाम ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, हेड स्टार्ट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ज्ञानदूत भी मध्य प्रदेश की है, ग्राम संपर्क भी है, हेड स्टार्ट भी। ज्ञानदूत परियोजना वर्ष 2000 में, ठीक है, धार से शुरू की गई। हेड स्टार्ट कक्ष भी भारत में, वो सॉरी मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 में स्कूलों में इसकी स्थापना की गई थी। और ग्राम संपर्क भी है दोस्तों। तो ये जो सभी परियोजना है ये मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, 1 टेराबाइट समतुल्य है, मतलब 1 टेराबाइट है किसके बराबर है? 2 की घात 224 बाइट, 2 की घात 230 बाइट, 36 बाइट, 240 बाइट। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 की घात 240 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। 2 की घात 40। अगर गीगाबाइट में पूछा जाए दोस्तों तो जो टेराबाइट होता है, टेराबाइट, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। इस जो 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, और टेराबाइट के बाद आता है दोस्तों पेट्टाबाइट। और पेट्टाबाइट क्या है? अभी तक की सर्वोच्च जो कंप्यूटर की जो मेमोरी मापने की इकाई हो जाएगी। तो गीगाबाइट, टेराबाइट और पेट्टाबाइट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी पेट्टाबाइट है, कि सबसे बड़ी गीगाबाइट है, कि सबसे बड़ी टेराबाइट है। और केवीएमबी के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। तो सबसे बड़ी अभी तक क्या है दोस्तों? पेट्टाबाइट है। इसके बाद भी अगर कोई पता हो तो आप कमेंट में जरूर बतलाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ठीक, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोलॉग है, OPS है, मरकुरी है, उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी की जो सभी भाषाएं कंप्यूटर की भाषा हैं वो AI द्वारा, मतलब AI को संचालित करने में काम आती है, जिसमें प्रोलॉग भी है, ठीक है, OPS 5 भी है, मरकुरी भी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें लिस्प का नाम आता है, लिस्प का नाम आता है। तो ये सभी क्या हो जाएगी दोस्तों? 5वीं पीढ़ी की भाषा। और कौन सी भाषा होती है? सी भाषा, डेनिस रिची ने बनाई, ये भी पूछा गया है। C++ है, बेसिक है, कोबोल है, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। और कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? केवल मशीनी भाषा को। मशीनी भाषा मतलब 0 और 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान अवस्थित है? ठीक है, तो महात्मा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में है। ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। आप अगर हमारी पूरी PYQ सीरीज को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन के बारे में मैंने और डिटेल बतलाया है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण एवं पंचायत विकास संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजाति और उसकी उपजनजातियाँ, ठीक है, जनजातियाँ और उसकी उपजनजातियाँ।
गोंड, नागरची, भील, बरेला, बेगा, बिजवार, भारिया। ठीक है, भारिया रोहिया ये नहीं है दोस्तों, भारिया की रोहिया उपजाति नहीं है। ठीक है, भारिया की रोहिया उपजाति नहीं है। फिर नेक्स्ट, भील जनजाति का प्रमुख पर्व है। भील जनजाति का जो पर्व कौन सा है? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि झाबू अलीराजपुर में भगोरिया मेला लगता है। ये हमारा स्टेट मतलब कल स्टेट वो घोषित कर दिया गया, स्टेट पर्व घोषित कर दिया गया, राजकीय पर्व। राजकीय पर्व इसे मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित कर दिया गया है। भगोरिया को राजकीय पर्व भारत मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित कर दिया गया है। ये कब दोस्तों? फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाया जाता है। कहाँ? झाबुआ और जो अलीराजपुर में ये मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? तो 2022 में जो हमारा स्वास्थ्य विभाग था, भगवान प्रभुराम के भरोसे था। ठीक है, प्रभुराम चौधरी थे। तो ये तो हो गई 2022 की बात। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है दोस्तों? जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, राजेंद्र शुक्ल। ये क्या है? इनके पास ही क्या है? मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल या राजेंद्र शुक्ल के पास ही जो हमारे डिप्टी सीएम है उनके पास मौजूद है दोस्तों। और 2022 में कौन? प्रभुराम चौधरी के पास। नेक्स्ट है, थावर बांध मंडला जिले के निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है? ठीक है, जो थावर बांध है जो मंडला जिले में स्थित है, ये फैक्ट दे दिया उन्होंने अपने को। फिर हमको बतलाना है, तहसील बतलाना है। बिछिया में है, घुघरी में है, नैनपुर में है, नारायणगंज में है। तो मंडला की कौन सी तहसील है? नैनपुर तहसील में ये थावर बांध बना हुआ है। ये किस नदी पर है? थावर नदी पर है। और जो थावर नदी है माँ नर्मदा की क्या है? सहायक नदी। नर्मदा जी की सहायक नदी। नर्मदा जी की क्या है? एक सहायक नदी है। तो थावर परियोजना मंडला में है, नर्मदा की सहायक नदी थावर पर स्थित है। फिर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, भगवंत राव मंडलोई और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में पुरोधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरोधा के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने स्वराज पार्टी जो 1923 वाली है ना दोस्तों, इसके जो संस्थापक सदस्य रहे हैं। और पद पे रहते हुए किसी सीएम की जो मृत्यु हुई वो यही थे, रविशंकर शुक्ल जी थे। और इनके पुत्र का नाम क्या था? श्यामाचरण शुक्ल, जो भी मध्य प्रदेश के क्या बने? मुख्यमंत्री बने हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी में क्या पुरोधा के नाम से जाना जाता है। और जो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पद पर रहते हुए मृत्यु वाले पहले सीएम है मध्य प्रदेश के अभी तक के। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये तो अमरकंटक आपको पता ही होगा दोस्तों, बीरसिंहपुर में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी में है। वो अमरकंटक शहडोल अनूपपुर में है। सतपुड़ा कहाँ है? सारणी बैतूल में है। और संजय गांधी बीरसिंहपुर में है। और जो ओकाई ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि ये ओकाई जो है दोस्तों जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ताप्ती नदी पर है। और ये कहाँ है? गुजरात में। ओकाई जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना है सबसे पहले तो। फिर इसके साथ ये ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात में है। और ताप्ती नदी पर एक और परियोजना है जिसके बारे में पूछा गया है, हटनूर बांध। ठीक है, हटनूर बांध ये भी ताप्ती नदी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना यहाँ पे कि मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना। माणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पेंच पर, बेतवा पर, ठीक है, सिंध नदी पर, तवा नदी पर।
तो दोस्तों जो मणिखेड़ा बांध, ठीक है, ये सिंध नदी पर स्थित है, इसका नाम है मोहनी सागर, ठीक है। और ये इसका वर्तमान में नाम अटल सागर है। मोहनी सागर भी कहते हैं इसे, अटल सागर भी कहते हैं। ये शिवपुरी जिले में स्थित है, ठीक है। मणिखेड़ा डैम को मोहनी सागर भी कहते हैं, इसके साथ अटल सागर भी कहते हैं। ये शिवपुरी जिले में है और जो किस नदी पर है, सिंध नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में जो कथन दिए उन पर विचार करना। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या में 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, बिल्कुल है, क्योंकि 21.09% हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती है। बेगा स्वयं को द्रविड़ वंशज मानते हैं, ये भी सही है। कोल जो मुख्यतः श्रमिक वर्ग से हैं, रीवा के कुरीला क्षेत्र में रहते हैं, जबलपुर वाले क्षेत्र में, रीवा सतना सीधी वाले, ये कुरीला क्षेत्र है, ये कोलों का है। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है। तो दोस्तों जो संतिया जनजाति है ये मालवा की, यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन मिलेगा, ये भी कथन सही है, जो राजपूत मानती है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जो जनजाति का हिस्सा कितना है, 20 से अधिक है। बेगा द्रविड़ है, कोल कुरीला क्षेत्र रीवा सीधी सतना में रहते हैं, और संतिया मालवा राजपूत। तो यहाँ पे दोस्तों चारों को ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी सिंगाजी, कबीर, मीरा, दादू संत जैसों को रचित गीत जाते हैं? तो निर्गुणी क्या होता है, पहले तो निर्गुणी मतलब एक होता है, जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, तो मैं किसको मानता हूँ, भगवान को, शंकर जी को मानता हूँ, या भगवान राम को मानता हूँ। तो मतलब मेरी एक छवि बनी है कि भगवान का ये एक सगुण रूप है, मतलब एक चरित्र है, या एक ईश्वर के रूप में उन्होंने अवतार लिया, ये सगुण धारा होता है। निर्गुण धारा क्या होती है, कि एक जो एनर्जी होती है पूरी दुनिया में, जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है, वो निराकार है, उनका कोई चेहरा नहीं है, हाथ पैर नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है, उसकी हम पूजा करेंगे तो वो निर्गुणी धारा होती है। तो निर्गुणी धारा के कौन से, सिंगा जी है, कबीर है, मीरा है, दादू जैसे संतों के गीत गाए, कहाँ से संबंधित है? तो सिंगा जी का जो मेला दोस्तों लगता है, कहाँ लगता है, निमाड़ क्षेत्र में लगता है। तो ये निमाड़ का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, निमाड़ हो जाएगा। निमाड़ में दादू, मीरा, सिंगा जी, कबीर आदि के भजन गाए जाते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा में प्रहलाद सिंह टिप्पानिया, प्रहलाद सिंह टिप्पानिया एक कबीर भजन गायक है। इनको दोस्तों अभी आपको समय मिलेगा, वर्तमान में आप मीरा जी का तो सुन नहीं सकते, ठीक है, दादू को भी नहीं सुन सकते, संगा जी को भी नहीं सुनते, लेकिन पहला टिप्पानियों को आप सुन सकते हैं, आपको निर्गुण भक्ति धारा के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, भारीय जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रवेश प्रमुखता से बसी हुई है? भारीय जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन, तो भारीय के बारे में छिंदवाड़ा, पातालकोट के बारे में हम जानते हैं, ठीक। अब ये ऑप्शन में देखूं तो मुरैना है, भिंड है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विदिशा, रायसेन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मंडला डिंडोरी नहीं हो सकता। जहाँ छिंदवाड़ा मिले उसके साथ जबलपुर मिला तो जबलपुर लगा दिया हमने। मतलब हमारा आंसर तो ऑप्शन तो छिंदवाड़ा ही है। अब वो छिंदवाड़ा पर्टिकुलर एक ऑप्शन नहीं मिला दोस्तों, अब छिंदवाड़ा जिसके साथ है तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसमें OMR सीट में ये मत लिख देना कि हम जबलपुर में नहीं है, वो छिंदवाड़े में ही पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। आप क्या, जो छिंदवाड़ा के साथ आपको मतलब ऑप्शन मिले उसको हमको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दमोह में किसने किया था। तो दमोह वाला कोई व्यक्ति हो तो मुझे कमेंट में बतलाओ कि आपको ये बात पता थी कि नहीं थी, ठीक है। जहाँ तक मेरी संभावना है कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अभी MPPSC ने इतना मतलब डीप में जाना नहीं शुरू करा है, और हो सकता है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या इंटरेस्ट वाले हो तो आपको पता हो। तो दोस्तों दमोह से 1857 की क्रांति में कौन लड़े थे? रघुवर प्रसाद।
रघुवर प्रसाद लड़े थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर में कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो द्वारका प्रसाद मिश्र थे, स्वतंत्रता आंदोलन जबलपुर से कौन सा पत्र निकाला था। तो दोस्तों दैनिक लोकमत जो है पंडित द्वारका प्रसाद ने निकाला था। ठीक है, दैनिक लोकमत। नेक्स्ट, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। मालवा के परमार वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। मुंज, भोज, उपेंद्र, उदयदित्य। तो दोस्तों राजा भोज क्या थे, परमार वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, इनने 1000 से लेके ठीक 1050 तक इन्होंने क्या करा था, शासन किया था। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी राजा भोज की धारा नगरी थी। ठीक है, इनके बारे में और क्या है कि जो परमार वंश की स्थापना कौन ने करी है, उपेंद्र या कृष्णराज ने करी है। उपेंद्र या कृष्णराज ने क्या करी है, मालवा में परमार वंश की स्थापना करी है। और राजा भोज ने चित्तौड़ का त्रिभुवन मंदिर बनवाया। ठीक, चित्तौड़ का त्रिभुवन मंदिर बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव। ठीक है, डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुआ नेतृत्व कौन थे। कुल मिला के डिंडोरी का जो क्षेत्र था रामगढ़, डिंडोरी का जो क्षेत्र था रामगढ़, ठीक है, उस विद्रोह के अगुआ कौन थे, दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, गरुल सिंह, विजय सिंह। तो दोस्तों ये मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र से हमको एक ही नाम पता है और वही हमको लगाना है, तो रानी अवंतीबाई। ठीक है, ये क्या थी, डिंडोरी और जो मंडला क्षेत्र है वहां से उन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में सालभंजिका की दुर्लभ प्रतिमा स्थित है। सालभंजिका की दुर्लभ प्रतिमा स्थित है कौन से संग्रहालय में, सप्रे में, भोपाल के, परमार धार, होलकर संग्रहालय इंदौर, गुजरी संग्रहालय ग्वालियर। तो जो सालभंजिका है दोस्तों, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। कुंभ वाली मोनालिसा नहीं दोस्तों। ठीक है, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और इसकी ये मूर्ति जो भारत की मोनालिसा की, ये विदिशा से क्या हुई थी, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। विदिशा से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये हमें 10वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी। 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति कहा जाता है। सालभंजिका की जो प्रतिमा है गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में है, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। क्या था दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने लंबे समय तक हर राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखी थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ गया कि कांग्रेस की जो है आपातकाल के बाद स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उस समय विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई थी। उस समय कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के क्या बने थे, एमपी के प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बने थे, सीएम बने थे, एमपी के सीएम बने थे। और जो कैलाश चंद्र जोशी का भी हाल ही में कुछ वर्षों पहले निधन हो गया है, ये देवास जिले के, ठीक है, देवास जिले के हाट पीपल्या इनका क्या था दोस्तों, क्षेत्र था। इन्हें कैलाश चंद्र जोशी को मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहा जाता है, राजनीति के संत। ठीक, मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहा जाता है कैलाश चंद्र जोशी को। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, MOOC किसका संक्षिप्त रूप है। मल्टी ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टी ओपन ओपन कोर्स, मल्टी ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, फिर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ऑनलाइन कोर्स और मैसिव ओपन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको आप पूछ सकते हैं हमारे सिविल सर्विस 2026 के में कि ये वाला जो प्री MPPSC प्री में ये क्वेश्चन तो दोस्तों अभी तक नहीं आया। ठीक है, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ, उसमें अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सके कि ये क्वेश्चन फिर से हमारे प्री में रिपीट हो जाए। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC का फुल फॉर्म हो जाता है। आगर मालवा जिले की सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? जो सुसनेर है किस लिए प्रसिद्ध? माता बगलामुखी का यहाँ दोस्तों मेला लगता है और मंदिर बना है। आगर मालवा के सुसनेर में क्या है? माता बगलामुखी का मंदिर है, सिद्धपीठ है दोस्तों ये, है ना। आप हो सकते हो कि आगर मालवा इंदौर के आसपास हो तो आप गए हो, मेरा जाना नहीं हुआ है। मैं जब भी अगर देवी जी मुझे मतलब बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा दोस्तों, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरी इच्छा भी है कि जल्द से जल्द जाऊँ। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। तो इकलौती बेटी किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसका क्या किया जा रहा है दोस्तों? संचालन किया जा रहा है। छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें अच्छी खासी छात्र मिलती है बच्चियों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो देखिएगा दोस्तों, विभाग का नाम पूछ रहे हैं। अभी के नए पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो क्या हो रहा है कि योजना नहीं पूछ रहे हैं, योजना किस विभाग की है, या फिर बजट में उस योजना के लिए कितना फंड मतलब देने की बात की गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेट ये पुराना पैटर्न हो चुका है कि इसका टारगेट क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के जो पैटर्न में विभिन्न एग्जाम में देखा गया है वो ये है कि कोई योजना है, इसका बजट में कितना प्रावधान किया गया है, या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य बजट कितना रखा है, कितने % है और कितने लाख करोड़ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर कोई सी योजना शुरू कर दी तो उसका विभाग कौन सा है ये भी पूछ रहे हैं। तो ये नया पैटर्न है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल गौर करके चलें। अभी जो हमारा क्वेश्चन है क्या, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग कर रहा है। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो दोस्तों हम मेरा सेशन या हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो पूरे लेक्चर PYQ पे देख रहे होंगे उस वीडियो को पसंद कीजिएगा। पसंद कर रहे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।